बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा की बहुत आसान रेसिपी, वो भी बहुत सिंपल और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो के लिए थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून यीस्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक साइड पर यीस्ट को रख देंगे। अब हम पिज़्ज़ा डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। मैदे को स्ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब उसमें अपने यीस्ट ऐड कर लेंगे और डो को गूंदना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ जो हमें पानी चाहिए होगा वो हम नीम गर्म लेंगे। एज़ पर रिक्वायरमेंट हम पानी को ऐड करते जाएंगे और डो को गूंदते जाएंगे। डो को गूंदने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसको फिर से एक बार अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि वो अंदर तक बिल्कुल इवन हो जाए। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि हमारी डो बहुत अच्छी सी राइस हो। डो को गूंद लेने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे और 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम पिज़्ज़ा टॉपिंग प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें फाइनली चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम बिल्कुल हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज को हमने फ्राई बिल्कुल नहीं करना, बस उसमें हल्का सा पिंक कलर आने देना है। उसके बाद उसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से भून लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद फिर से इसको थोड़ी देर पका लेंगे। अब अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से कुक करने के बाद हम उसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से उसको पका लेंगे। अब उसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसका मतलब है ये रेडी हो चुका है। तो ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन को अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। 2 घंटे के बाद हमारी डो जो है वो अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है। इसको फिर से एक बार गूंद लेंगे। हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करके अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे। अब डो को हम पैन के सेंटर में रख लेंगे इस तरह से और अच्छे तरीके से पूरे पैन में सेट कर लेंगे। डो को हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया और उसकी साइड्स इस तरह से बना लेंगे। एक फोक लेंगे और उसकी मदद से डो के अंदर इस तरह से निशान लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस हमने स्प्रेड कर लिया। उसके बाद हम इस पर चिकन ऐड कर देंगे।
चिकन को अच्छे तरीके से पूरी क्रस्ट के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे के बाद इस पर हम शिमला मिर्चें लगा लेंगे। वेजिटेबल्स आप एज़ पर योर चॉइस ले सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। शिमला मिर्चें सेट कर लेंगे। और फिर से थोड़ी सी चीज़ लगा लेंगे ताकि ये बेक होने के बाद अच्छे तरीके से सेट हो जाए। रेड चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर लेंगे और क्रस्ट के एंड्स पर हम अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेंगे ब्रश के साथ। अब इसको कवर करेंगे और 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको बेक होने देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको स्लाइसिस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़े का लग रहा है। इसकी क्रस्ट अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हुई है और बहुत सॉफ्ट बनी है। पिज़्ज़ा की इस सिंपल और इजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।